नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज, आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, लोकसभा चुनाव की लड़ाई अब आखिरी 2 चरण बाकी हैं। 2 चरण के चुनाव के लिए पार्टियों ने कमर कस ली है। लोकसभा की लड़ाई में आखिरी बार के लिए तमाम सियासी दलों ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। छठे चरण की वोटिंग से पहले एक बार फिर से आरक्षण को लेकर जंग छिड़ गई है और इस मुद्दे को धार देने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपने वीडियो लाइब्रेरी से कांग्रेस नेताओं के ऐसे बयान सोशल मीडिया पर शेयर कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी का एक पुराना बयान सोशल मीडिया पर शेयर किया। इस वीडियो में राहुल मुसलमानों को आरक्षण देने की बात करते हैं। इससे पहले बीजेपी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का वीडियो जारी किया, जिसमें वो देश की संपत्ति पर मुस्लिमों के पहले हक की बात कहते हुए सुने गए। अब इस वीडियो के बाद आरक्षण को लेकर नया घमासान छिड़ गया है। पीएम मोदी ने आरक्षण को लेकर कांग्रेस पर प्रहार किया है। आखिर कैसे, यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। 2024 का महासंग्राम जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे मुद्दे भी लगातार बदलते जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के लिए 79% से ज्यादा सीटों पर मतदान हो चुका है। नेता वही हैं। चुनावी मुद्दे चरण दर चरण बदलते जा रहे हैं और चुनाव के शुरुआती दौर में कांग्रेस और मोदी की गारंटियां लगातार हावी रही। चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, ये संविधान की लड़ाई, हिंदू मुसलमान की लड़ाई, पाकिस्तान, पीओके जैसे मुद्दे लगातार हावी हो रहे हैं। अब छठे चरण में एक बार फिर से आरक्षण पर जंग छिड़ गई है और इस आरक्षण का जिन बार बार क्यों निकल रहा है, यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए समझाने, बताने की कोशिश करूंगा। 5 चरणों में 428 लोकसभा सीटों पर मतदान हो चुका है। अब दोनों तरफ से सीटों को लेकर खूब दावे वादे किए जा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया है कि 5 चरणों में एनडीए ने 310 सीटें पार कर ली। अब की बार जो बाकी के चरण हैं, उसमें 400 पार पर जोर होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि इंडिया गठबंधन ने 300 सीटें क्रॉस कर ली हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं 400 क्या, 143 सीटें भी बीजेपी को नहीं मिलेंगी। और इन सबके बीच आंकड़े बताते हैं कि 2019 में 5 चरणों में 428 सीटों में से एनडीए को 275 सीटें हासिल हुई थी और इस बार एनडीए 428 में से 300 सीटों पर जीत का दावा कर रहे हैं। अमित शाह बार बार कह रहे हैं कि 310 सीटें हमने क्रॉस कर ली। आखिर क्या है 5 चरणों की वोटिंग और इन वोटिंग का गणित, यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। लोकसभा की लड़ाई, सबसे बड़ी लड़ाई का 5 दौर पूरे हो चुके हैं। अब बाकी के 2 चरण बाकी हैं। 115 सीटों पर वोटिंग होनी बाकी है। 4 दिन बाद छठे चरण का चुनाव होना है। छठे राउंड के लिए मुद्दों का ग्राउंड पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। जिस तरीके से 5 चरणों में चरण दर चरण चुनावी मुद्दे बदलते गए, अब एक बार फिर से छठे चरण से पहले मुद्दा बदल गया।
छठे चरण से पहले एक बार फिर से मुस्लिम आरक्षण का जिन बोतल से बाहर निकल आया और इस मुद्दे को धार देने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपने वीडियो लाइब्रेरी से कांग्रेस नेताओं के बयान सोशल मीडिया पर वायरल कर रही है, शेयर कर रही है, जो करीब एक दशक पुराने हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के वीडियो के बाद भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का करीब 12 साल पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है, वायरल किया है, जिसमें राहुल गांधी चुनावी मंच से मुसलमानों को आरक्षण देने की वकालत करते दिख रहे हैं। सबसे पहले राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको सुनवाना चाहता हूं, सुनिए किस तरीके से इस पर सियासत हो रही है। आरक्षण की बात उठाई, मुलायम यादव जी 3 बार मुख्यमंत्री बने, एक बार आरक्षण के बारे में नहीं बोला। प्रेस ने उनसे पूछा, भैया आरक्षण के बारे में क्या सोचते हो? सन्नाटा, जैसे अभी छाया हुआ है, सन्नाटा। 2-3 बार पूछा, सन्नाटा। फिर कांग्रेस पार्टी करती है, मनमोहन सिंह जी खड़े होते कहते, भैया करना है, हम देंगे, मुसलमान भाइयों को आरक्षण देंगे, शामिल करेंगे इनको। ये वीडियो 11-12 साल पुराना है। ये कांग्रेस के शहजादे का वीडियो है। इस वीडियो में कांग्रेस के शहजादे खुलेआम कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को आरक्षण देगी। एक तरफ उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ये बार बार कहते थे कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, और दूसरी तरफ रिमोट कंट्रोल से सरकार चला रहे शहजादे का ताल ठोक कर ये कहना कि कांग्रेस मुसलमानों को आरक्षण देगी, यही कांग्रेस की सच्चाई है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव में लगातार मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा उठा रही है। कांग्रेस पर आरोप लगा रही है कि अगर सत्ता में कांग्रेस आई तो एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण छीनकर मुस्लिमों को दे देगी। तो वहीं कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी सत्ता में आई तो एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण खत्म कर देगी। इसे लेकर कांग्रेस ने भी अमित शाह का एक फर्जी वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जिसके बाद चौथे चरण की लड़ाई में पहले आरक्षण का मुद्दा खूब गरमाया था। एक बार फिर से छठे चरण से पहले बीजेपी ने राहुल के पुराने बयानों को लेकर चुनावी हथियार बनाकर आरक्षण का मुद्दा छेड़ दिया है। लोकसभा चुनाव के 5 चरणों की कहानी अगर आप देखेंगे तो हर चरण में पहले सियासी मुद्दे लगातार बदलते रहे हैं। मैं तस्वीरों के जरिए आपको बताना चाहता हूं कि ये 6 तस्वीरें बहुत मायने रखती हैं, और ये 6 तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे चरण दर चरण चुनावी मुद्दे बदलते गए। पहले चरण के वोटिंग से पहले मोदी की गारंटी का खूब शोर सुनाई दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी के तमाम बड़े नेता मोदी की गारंटी को जनता को देते रहे, और दूसरे चरण में वोटिंग से पहले विपक्ष ने संविधान का मुद्दा लपक लिया। विपक्ष कहने लगा कि बीजेपी आई तो संविधान को बदल दिया जाएगा और अभी आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। फिर तीसरे चरण में वोटिंग से पहले मुद्दा हिंदू मुसलमान का हुआ, उसके बाद मंगलसूत्र पर पहुंच गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर महिलाओं के मंगलसूत्र छीनकर मुसलमानों को देने का आरोप लगाया। चौथे चरण में वोटिंग से पहले आरक्षण को हथियार बनाया गया था। चौथे चरण में आरक्षण का जिन फिर से बाहर निकला और आरक्षण को मुद्दा बनाने के लिए फेक वीडियो तक का इस्तेमाल किया गया, और 5वें चरण आते आते मुद्दा पूरी तरीके से पाकिस्तान पर शिफ्ट हो गया।
चुनाव में जमकर पाकिस्तान पीओके की एंट्री होती है। चुनावी मुद्दा बनाकर हर कोई वोटरों को साधने में जुट गया। कोई पाकिस्तान के एटम बम की धमकी देने लगा तो कोई पाकिस्तान से बात करने की पैरवी करने लगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता कहते रहे कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है तो पहना देंगे। और अब छठे चरण से पहले एक बार फिर से आरक्षण का जिन बोतल से बाहर निकल आया। बीजेपी राहुल गांधी का पुराना वीडियो शेयर कर दावा कर रही है कि कांग्रेस सत्ता में आई तो मुसलमानों को आरक्षण दे देगी। यानी 5 चरणों के चुनाव में मुद्दों की कहानी यही है, कभी आरक्षण, कभी हिंदू मुसलमान, तो कभी भारत पाकिस्तान। अपना अपना हथियार बनाकर तमाम राजनीतिक दल 4 जून को नैया पार करना चाहते हैं। और पिछले 5 चरणों के मुद्दे भले ही भरमार रही हो, लेकिन चरण दर चरण भले ही मुद्दे बदलते गए हों, इसमें आम लोग के मुद्दे बहुत कम दिखाई दिए। बुनियादी सुविधाओं पर कोई बात नहीं कर रहा, महंगाई पर कोई बात नहीं कर रहा, रोजगार पर कोई बात नहीं कर रहा, सिस्टम पर कोई बात नहीं कर रहा। और यही वजह है कि वोटरों में वोटिंग का उत्साह पिछले चुनाव के मुकाबले बहुत कम दिखाई दे रहा है, क्योंकि उनके हित की बात इस चुनाव में नजर नहीं आ रही और वोटर बहुत ज्यादा जागरूक और समझदार हो चुका है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि पहले फेज में 19 अप्रैल को 102 सीटों पर 66.14% वोटिंग हुई थी। 2019 के चुनाव में इन्हीं सीटों पर करीब 69.29% वोटिंग हुई, जबकि दूसरे फेज में 26 अप्रैल को 88 सीटों पर 66.71% पर वोटिंग हुई थी। लेकिन साल 2019 में इन सीटों का जो आंकड़ा था वो लगभग 70% के आसपास था। और तीसरे फेज में 7 मई को 93 सीटों पर वोटिंग हुई, 65.68% वोटिंग हुई थी। और साल 2019 में इन्हीं सीटों पर औसतन 66.58% वोटिंग हुई। चौथे फेज में 13 मई को 96 सीटों पर वोटिंग हुई, 67.95% वोटिंग हुई। साल 2019 में इन्हीं सीटों पर करीब 68.8% वोटिंग हुई थी। और चौथे फेज में 20 मई को 49 सीटों पर वोटिंग हुई, 60.09% वोटिंग हुई। और साल 2019 के चुनाव में इन्हीं सीटों पर 62.0% मतदाताओं ने वोट डाले थे। तो ये 2019 का और 2024 का ये आंकड़ा आपके सामने रख रहा हूं। यानी 2019 लोकसभा चुनाव की तुलना में हर फेज में वोटिंग कम हुई है। और जिस राज्य में वोटिंग ज्यादा हो रही है उस पर भी सियासत तेज हो गई। वोटिंग के मामले में 5वें चरण में पश्चिम बंगाल पहले नंबर पर रहा। पश्चिम बंगाल में 74.65% वोटिंग हुई। अब बीजेपी के नेता इस पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि इस बार मतदान में इजाफा रोहिंग्या घुसपैठियों की वजह से हुआ। वोटिंग परसेंटेज का आंकड़ा यह बताता है कि बीजेपी के जो फायर ब्रांड नेता हैं और पश्चिम बंगाल में बीजेपी की प्रभारी रह चुके कैलाश विजयवर्गीय ने सोशल मीडिया पर लिखा कि रोहिंग्या घुसपैठी वाले प्रदेश में 50% मतदान और हिंदू साम्राज्य की स्थापना करने वाले छत्रपति जी शिवाजी महाराज के प्रदेश में 25% मतदान। कब जागेंगे पता नहीं। कैलाश विजयवर्गीय ने यह पोस्ट वोटिंग के दौरान 2:45 पर तब के आंकड़ों को देखकर किया था और उसके बाद इस पर सियासत तेज हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी रैली के दौरान झारग्राम में घुसपैठियों का मुद्दा उठाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारग्राम की रैली में क्या कुछ कहा था वो राष्ट्रीय आवाज के जरिए आपको सुनवाना चाहता हूं। सुनिए हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। बंगाल में दंगे आम बात हो गई है।
आदिवासी भाई बहनों की पहचान खत्म करने के प्रयास हो रहे हैं, लेकिन टीएमसी को किसकी चिंता है? टीएमसी को अपने वोट बैंक की चिंता है। ये लोग घुसपैठियों को बुला बुलाकर बसा रहे हैं। सीमावर्ती इलाकों में बंगाल के लोगों की आबादी घट रही है। आप मुझे बताइए, घुसपैठिए हमारे देश में आते हैं, एक किसकी जमीन पे कब्जा करते हैं? हमारे दलित, हमारा पिछड़ा, हमारे आदिवासियों की जमीन पर एक कब्जा करते हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि 2024 के महासंग्राम में अब सिर्फ 2 चरणों की वोटिंग बाकी है। 2 चरण की लड़ाई के लिए वार पलटवार का सिलसिला बहुत तेज हो रहा है। छठे चरण के मतदान से पहले सियासी दल अपनी अपनी जीत की भविष्यवाणी और अपनी अपनी जीत के दावे करने लगे। आखिरी 2 चरण के लिए प्रचार युद्ध में तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी सरकार बनाने का दावा करने लगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि 5 चरणों में पूर्ण बहुमत मिल चुका है और अब लड़ाई 400 पार की है। आपको याद होगा, होम मिनिस्टर अमित शाह चौथे चरण के बाद लगातार कह रहे थे कि 270 पार कर दिया है। अब अमित शाह कह रहे हैं कि 310 सीटें पार कर दी हैं, यानी चरण दर चरण सीटें जीतने के दावे हो रहे हैं। इंडिया गठबंधन भी 4 जून को अपनी सरकार बनाने का दावा कर रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के 400 पार वाले बयान पर अपना 300 वाला दांव खेला है। केजरीवाल ने दावा किया है कि इस चुनाव में इंडिया गठबंधन को 3 से 300 सीटें मिल रही हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी यही कह रहे हैं कि बीजेपी को 140 सीटें भी नहीं आने वाली। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए इन तीनों नेताओं को सुनवाना चाहता हूं। तीनों नेता अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। इन तीनों नेताओं को सुनिए, किस तरीके से अपनी अपनी सरकार बनाने की बात भी कर रहे हैं। 5 चरण के चुनाव समाप्त हो गए हैं। मेरे ओडिया भाइयों बहनों, 5 चरण का परिणाम जानना है क्या? जरा जोर से बोलो, जानना है क्या? देखो भाई, 5 चरण में मोदी जी 310 क्रॉस कर गए हैं। अब छठा और 7वां 400 पार का है। आपको मोदी जी ने 400 पार कराना है। जैसे जैसे 5वें चरण का चुनाव कंप्लीट हो गया और जैसे जैसे चुनाव होते जा रहे हैं, वैसे वैसे साफ होता जा रहा है कि 4 जून को मोदी सरकार जा रही है और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। ये मैं किस आधार पे बोल रहा हूँ? क्योंकि कई लोगों ने सर्वे किए हैं और जो अब सर्वे के फाइंडिंग्स आ रहे हैं उससे साफ जाहिर है कि 4 जून को इंडिया गठबंधन को अपने दम पे 300 से ज़्यादा सीट मिल रही हैं और इंडिया गठबंधन देश को एक साफ सुथरी और स्थिर सरकार देने की दिशा में बढ़ रहा है। वो 400 पार बीजेपी का जो नारा है उसका इंटरप्रिटेशन नहीं कर पाए। इंटरप्रिटेशन ये है कि 543 में 400 पार तो बची कितनी? 143 तो 143 बची है। तो कितनी हुई? 143। 400 के पार 143 बची हैं आपकी। क्या आपको लग रहा है कि 140 करोड़ जनता इन्हें 140 सीटों। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि 5 चरणों की वोटिंग और सीटों का गणित समझने की कोशिश हो रही है। आखिर अब तक का मतदान इशारा क्या कर रहा है? 5 चरणों की वोटिंग में किसको फायदा मिल रहा है, किसको नुकसान हो रहा है, किस नेता के वादों में दम है, ये राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको समझाना चाहता हूं।
लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के चंपारण से इंडिया गठबंधन को लेकर जो दावा किया है वो राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको सुनवाना चाहता हूं। पहले 5 चरण का चुनाव पूरा हुआ है। पहले चरण में इंडी गठबंधन पस्त हो गया था। इसके बाद के चरणों में इंडी गठबंधन ध्वस्त हुआ और अब कल जो 5वां चरण हुआ, इंडी गठबंधन पूरी तरह परास्त हो चुका है। अभी कल ही मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अब तक हिंदुस्तान के 28 में से 20 राज्यों में चुनाव पूरा हो चुका है। 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से 5 में मतदान हो चुका है। देश की 428 यानी लगभग 80% सीटों पर वोटिंग पूरी हो चुकी है। अगले 2 चरणों में 115 सीटों पर वोटिंग होनी बाकी है और इसके लिए तमाम तरह की कोशिशें हो रही हैं। लोकसभा की जिन 428 सीटों पर वोटिंग हुई है साल 2019 में, उसमें से 238 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। अगर बात एनडीए की करें तो एनडीए को 275 सीटें हासिल हुई थी। कांग्रेस 44 सीटों जीती थी, यूपीए 85 सीटें, जबकि 68 सीटें दूसरी अन्य राजनीतिक पार्टियों ने जीत दर्ज की थी। ये 2019 का आंकड़ा है और इन्हीं आंकड़ों को आधार बनाकर भारतीय जनता पार्टी के नेता या होम मिनिस्टर अमित शाह लगातार कह रहे हैं कि हम 310 के करीब पहुंच चुके हैं। अगले 2 चरणों की लड़ाई 115 सीटों की है और चुनावी मौसम में आखिर के 2 चरण बेहद खास होते हैं, क्योंकि 2019 के चुनाव में इन 115 सीटों में से 65 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। अगर एनडीए की मैं बात करूं तो एनडीए की 77 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 8 मिली थी, यूपीए को 9 सीटें मिली थी और 29 सीटें अन्य पार्टियों को जीत दर्ज हुई थी साल 2019 में। अगर 2019 में भले ही चुनाव नतीजे एनडीए के पक्ष में गए हो, लेकिन चुनावी नतीजों से पहले इंडिया गठबंधन भी ताल ठोकने से पीछे नहीं है और सीटों को लेकर दोनों ओर से नए नए रोज दावे हो रहे हैं। पहले चरण की वोटिंग के बाद से तमाम राजनीतिक दलों के दावे विपक्षी पार्टियों के बड़े बड़े नेता कर रहे हैं। 2024 के चुनावी रण में अब तक किस विपक्ष के बड़े नेता ने क्या क्या दावा किया है, ये राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं। 20 अप्रैल को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने दावा किया कि बीजेपी 150 से ज्यादा सीटें नहीं जीती। 21 अप्रैल को आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने दावा किया था कि बीजेपी 100 सीटों से ज्यादा नहीं जीतेगी। 2 मई को शशि थरूर ने कहा कि बीजेपी 200 पार के लिए बड़ी चुनौती है। 7 मई को लालू यादव ने कहा कि ये लोग 200 पार भी नहीं कर रहे हैं। 10 मई को कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने दावा किया कि बीजेपी 200 सीटों से ज्यादा नहीं जीत पाएगी। और 11 मई को अरविंद केजरीवाल जेल से छूटने के बाद कहते हैं कि बीजेपी को 220 से 230 सीटें ज्यादा नहीं मिलेगी। 14 मई को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दावा किया कि बीजेपी 195 सीटों पर सिमट जाएगी। 15 मई को
अखिलेश यादव ने दावा किया कि बीजेपी को जनता 140 सीटों के लिए तरसा देगी। ये तमाम बड़े नेता लगातार इस तरह का दावा चुनाव में कर रहे हैं। आखिर के 2 चरणों के चुनाव के लिए तमाम सियासी पार्टियों ने, राजनीतिक पार्टियों ने पूरा जोर लगा दिया। जनता का भरोसा जीतने के लिए सीटों के आंकड़ों का दावा कर रही है और दोनों तरफ से सीटों को लेकर आर पार वाली जुबानी जंग तेज हो गई है। किसके दावे में कितना दम है, ये 4 जून को तस्वीर साफ हो जाएगी। तब तक इस तरह के दावे, भविष्यवाणी लगातार होती रहेगी। गर्मी बहुत ज्यादा है, अपना और अपने परिवार वालों का ज्यादा ध्यान रखिए, क्योंकि ये दावे, वादे, हार जीत नेता करते रहेंगे। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।